एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की किरणें मिट्टी के घरों को छूती थी, रहता था एक दर्जी, रमेश। उसका एक ही बेटा था, जिसका नाम था वीर। वीर अपने पिता के साथ दुकान पर काम करता था। सुबह से शाम तक कपड़े सीलने और सुधारने की आवाज ही उनकी दुकान से आती थी। एक दिन वीर दुकान पर अकेला बैठा हुआ था। सुई चलाते चलाते उसको भूख लग गई। अचानक उसे एक मीठी आवाज सुनाई दी। आम का अचार, इमली की चटनी, मीठा मीठा मुरब्बा। वीर ने झट से दुकान से बाहर झांका। एक रंगीन साड़ी पहने महिला सिर पर टोकरी संभाले गांव की गलियों में मुरब्बा बेच रही थी। वीर के मुंह में पानी भर आया। उसने सोचा, आज तो पिताजी बाजार गए हैं, थोड़ा मुरब्बा खा लूं। लेकिन उसकी जेब खाली थी। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने दुकान के पीछे से एक छोटा सा टुकड़ा कपड़े का काट लिया और उसे महिला को दे दिया। महिला ने खुशी से मुरब्बा का एक डिब्बा वीर को थमा दिया। वीर दुकान के अंदर वापस आया और मुरब्बा खाने लगा। मीठे के साथ ही उसकी परेशानी भी शुरू हुई। मक्खियां मुरब्बे की खुशबू से आकर्षित होकर इधर उधर मंडराने लगी। कुछ देर में डिब्बे पर ही बैठ गईं। वीर गुस्से में आ गया। उसने एक मक्खी को मारा, फिर दूसरी को, और देखते ही देखते 7 मक्खियां मर चुकी थी। वीर को लगा कि उसने कोई बड़ा कारनामा कर दिया है। उसने सोचा, अगर गांव वालों को पता चले कि मैंने एक ही बार में 7 मक्खियों को मार गिराया है तो वे मुझे कितना बहादुर समझेंगे। उसने तुरंत एक पुराना कपड़ा उठाया और उस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया, एक ही बार में 7। फिर उसने उस कपड़े को अपने कंधे पर टांग लिया और पूरे गांव में घूमने लगा। गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। वे पूछने लगे, वीर, ये क्या तमाशा है? तूने ऐसा क्या कर दिया? वीर ने गर्व से कहा, मैं एक महान योद्धा हूं। मैंने एक ही बार में 7 शक्तिशाली दुश्मनों को मार डाला है। लोग आपस में हंसने लगे। कुछ समझ गए थे कि मामला क्या है, लेकिन कुछ को तो सचमुच यही लगा कि वीर ने कोई बड़ी वीरता दिखाई है। उसी शाम गांव के अखाड़े में कुश्ती हो रही थी। गांव का सबसे ताकतवर पहलवान शेर सिंह वहां जोर दिखा रहा था। गांव वालों ने उसे बताया कि वीर एक महान योद्धा है जिसने 7 दुश्मनों को एक साथ मार गिराया है। शेर सिंह यह सुनकर हंस पड़ा। वह वीर के पास गया और पूछा, सचमुच तू इतना बहादुर है? वीर ने सीना तान कर कहा, हाँ, मैं 7 दुश्मनों को एक ही बार में मार सकता हूं। शेर सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो चल एक लड़ाई करते हैं। अगर तू मुझे हरा सकता है तो मैं तेरी बात मान लूंगा। वीर घबरा गया। वह जानता था कि शेर सिंह से लड़ना उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन पीछे हटने का मतलब था उसके झूठ का पर्दाफाश हो जाना। वीर ने सोचा, मुझे अपनी चतुराई से काम लेना होगा। उसने शेर सिंह को जवाब दिया, मैं तुझसे जरूर लड़ूंगा, परंतु मेरी लड़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। मैं तुम्हारी ताकत का इस्तेमाल ही तुम्हारे खिलाफ करूंगा। शेर सिंह को यह बात अजीब लगी, पर वह मान गया। दोनों अखाड़े के बीच में खड़े हो गए। गांव वाले उत्सुकता से देखने लगे। वीर ने शेर सिंह से कहा, मैं तुम्हें एक पहेली दूंगा। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो मैं हार मान लूंगा, पर अगर नहीं दे पाए तो तुझे हार मानना पड़ेगा। शेर सिंह ने घमंड से कहा, बोल, क्या पहेली है? मैं किसी भी पहेली को सुलझा सकता हूं। वीर ने मुस्कुराकर कहा, पहेली यह है, एक गोल चीज है जिसके चारों ओर धागा लपेटा होता है। उसे जितना खींचते हो उतना ही छोटा होता जाता है। बताओ वह क्या है? शेर सिंह सिर खुजाने लगा। वह सोचता रहा, पर उसे इसका जवाब नहीं सूझा। उसने गांव वालों को भी देखा, पर उनमें से भी कोई जवाब नहीं दे पाया। थोड़ी देर बाद शेर सिंह ने हार मान ली। उसने कहा, मैं हार गया, मुझे नहीं पता कि वह क्या है। वीर ने खुशी से कहा, वह है गुलेल, और तुम जानते हो, एक गुलेल ही तुम्हारी ताकत को तुम्हारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है। जितनी ज्यादा ताकत से तुम पत्थर को फेंकने की कोशिश करोगे, उतनी ही तेजी से वह तुमसे दूर जाएगा। गांव वाले वीर की चतुराई से दंग रह गए। उन्होंने समझ लिया कि वीर असल में एक महान योद्धा नहीं है, पर उसकी बुद्धि बहुत तेज है। शेर सिंह को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने वीर से माफी मांगी और उससे दोस्ती कर ली। वीर की खबर पूरे गांव में फैल गई। अब लोग उसे चतुरवीर के नाम से जानने लगे। उसकी चालाकी की कहानियां आसपास के गांवों तक भी पहुंच गईं। कुछ दिनों बाद गांव के पास के जंगल में रहने वाले डाकुओं की खबरें आने लगी। वे गांवों को लूट रहे थे और लोगों को डरा रहे थे।
गांव वालों में डर का माहौल छा गया। उसी समय गांव के बुजुर्गों में से एक ज्ञानी बाबा गांव वालों को इकट्ठा किया। उन्होंने कहा, सुना है एक चतुर वीर हमारे गांव में रहता है, शायद वही हमें इन डाकुओं से बचा सकता है। गांव वालों को यह बात अच्छी लगी। उन्होंने वीर को ढूंढ निकाला और उससे मदद मांगी। वीर ने सोचा, अब तो मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। उसने गांव वालों से कहा, मैं उनकी मदद जरूर करूंगा, पर मुझे थोड़ा समय चाहिए। वीर ने अगले कुछ दिन जंगल की रेकी करने में बिताए। उसने जंगल के रास्तों को समझा और डाकुओं के ठिकाने का पता लगाया। फिर उसने एक तरकीब निकाली। उसने गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, मैं डाकुओं के पास जाऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि हमारे गांव में सोने का बहुत बड़ा भंडार है। वे लालच में आकर यहां आएंगे, तब तुम सब उन्हें पकड़ लेना। गांव वाले थोड़े हिचके, पर वीर की चतुराई पर उन्हें भरोसा था। उन्होंने उसकी बात मान ली। वीर जंगल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बंदर का झुंड मिला। वह बंदरों से बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए वे उससे डरते नहीं थे। वीर ने बंदरों के सरदार से मदद मांगी। उसने कहा, डाकुओं को हमारे गांव तक लाने में मेरी मदद करो। बंदरों के सरदार को यह मजेदार लगा। उसने अपने झुंड को आदेश दिया कि वे वीर की मदद करें। वीर जंगल में आगे बढ़ा। बंदर उसके पीछे पीछे कूदते और पेड़ों से लटकते हुए उसको रास्ता दिखा रहे थे। थोड़ी देर बाद वीर डाकुओं के डेरे के पास पहुंच गया। उसने दूर से देखा कि डाकू आग के पास बैठकर खाना खा रहे थे। उनके सरदार का नाम था लोहा सिंह। वीर ने अपनी आवाज को ऊंचा करके कहा, हे लोहा सिंह, मैं एक गांव से आया हूं जहां सोने का बहुत बड़ा भंडार है। गांव वाले बहुत कमजोर हैं और उसकी रक्षा नहीं कर सकते। मैंने सोचा कि तुम्हें सूचित कर दूं। लोहा सिंह चौंक गया। सोने का लालच उसके मन में कौंध गया। उसने अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे वीर को पकड़ें और उस गांव के बारे में और पता करें। वीर को पकड़ लिया गया। लोहा सिंह ने उससे पूछा, कौन सा गांव? कहां है वह सोने का भंडार? वीर ने जवाब दिया, वह गांव बहुत दूर है, रास्ता भी काफी कठिन है, मगर मैं तुम्हें वहां तक ले जा सकता हूं। लोहा सिंह ने सोचा कि अगर वह वीर को मार देता है तो सोना हाथ नहीं लगेगा, इसलिए उसने वीर को अपने साथ रखने का फैसला किया। अगले दिन सुबह होते ही लोहा सिंह अपने आदमियों के साथ वीर के पीछे चल पड़ा। बंदरों का झुंड भी पेड़ों पर कूदते हुए उनका पीछा कर रहा था। वीर जंगल के रास्तों से होकर चलता रहा। उसने ऐसे रास्ते चुने जो कठिन और पेचीदा थे। डाकू परेशान होने लगे। उन्हें लगा कि वीर उन्हें गुमराह कर रहा है, लेकिन वीर रास्ता जानता था। वह धीरे धीरे अपने गांव की तरफ बढ़ रहा था। कई घंटों बाद वे एक पहाड़ी के पास पहुंचे, जहां गांव वाले पहले से वीर और डाकुओं का इंतजार कर रहे थे। पहाड़ी के नीचे एक नदी बह रही थी। नदी के पार ही वीर का गांव दिख रहा था। वीर ने कहा, सोने का भंडार उस पहाड़ी के पीछे है, पर वहां जाने के लिए हमें नदी पार करनी होगी। लोहा सिंह ने अपने कुछ आदमियों को नदी पार करने का आदेश दिया, पर नदी का पानी बहुत तेज था। जैसे ही कुछ डाकू नदी में उतरे, उन्हें पानी का बहाव ले गया। अचानक बंदरों का झुंड पेड़ों से नीचे उतरा और डाकुओं पर हमला कर दिया। बंदरों ने डाकुओं को काटा और उनका सामान छीन लिया। डाकू घबराकर भागने लगे। लोहा सिंह गुस्से से तिलमिला उठा। उसने वीर को मारने के लिए अपनी तलवार निकाली। वीर पीछे हट गया और बोला, तुम मुझे मार दोगे तो सोना कैसे मिलेगा? उसी समय गांव के लोग भी वहां आ पहुंचे। वे लाठी डंडे लेकर डाकुओं को भगाने लगे। लोहा सिंह अकेला पड़ गया। उसने हार मान ली और अपने बाकी आदमियों के साथ जंगल की तरफ भाग गया। गांव वालों बहुत खुश थे कि उसने उनकी रक्षा की। उन्होंने वीर को गांव का नायक घोषित कर दिया। वीर की खबर राजा के दरबार तक भी पहुंच गई। राजा को भी वीर की चतुराई के बारे में पता चला। राजा उस समय एक बड़ी समस्या से जूझ रहा था। उसके राज्य में एक भयानक राक्षस रहता था जो गांवों को तबाह कर रहा था। राजा ने वीर को अपने दरबार में बुलावा भेजा। वीर थोड़ा घबराया हुआ था, क्योंकि राजा के दरबार का माहौल उसके लिए बिल्कुल नया था। लेकिन गांव वालों के सम्मान और भरोसे को बनाए रखने के लिए उसने राजा से मिलने का फैसला किया। दरबार में पहुंचकर वीर ने राजा को प्रणाम किया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, वीर, मैंने तुम्हारी चतुराई के बारे में बहुत सुना है। तुमने डाकुओं को कैसे हराया, यह कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी है। वीर ने नम्रता से कहा, महाराज,
आपकी कृपा है, मैंने बस अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारी इसी बुद्धि की जरूरत है। हमारे राज्य में एक भयानक राक्षस रहता है। वह जंगलों में रहता है और गांवों पर हमला करके लोगों को मारता है और संपत्ति लूटता है। सेना के कई बहादुर योद्धा उस राक्षस को मारने में नाकामयाब रहे हैं। वीर ने पूछा, वह राक्षस कैसा दिखता है? महाराज, राजा ने कहा, वह बहुत बड़ा और डरावना है। उसके दांत लोहे के समान कठोर हैं और उसकी आंखें आग की तरह जलती हैं। वीर थोड़ा डर गया, लेकिन उसने राजा को अपना डर जाहिर नहीं किया। उसने कहा, महाराज, मैं कोशिश करूंगा कि उस राक्षस को मार डालूं। राजा वीर की हिम्मत से खुश हुआ। उसने वीर को सेनापति की उपाधि दी और उसे राक्षस को मारने के लिए एक सेना दी। वीर सेना लेकर जंगल की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसे वही बंदरों का झुंड मिला जिसने उसकी डाकुओं से लड़ाई में मदद की थी। बंदरों के सरदार ने वीर को राक्षस के बारे में जानकारी दी। बंदरों के सरदार ने बताया, राक्षस एक गुफा में रहता है। उस गुफा के पास जाने पर बहुत जोर से गंध आती है और हाँ, राक्षस को आग से बहुत डर लगता है। यह जानकारी वीर के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। उसने एक तरकीब सोची। उसने अपनी सेना के कुछ जवानों को जंगल से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करने का आदेश दिया। फिर वीर सेना लेकर राक्षस की गुफा के पास पहुंचा। वहां वाकई में बहुत जोरों की सरांत आ रही थी। सैनिकों के मुंह पर कपड़े बंधे हुए थे। वीर ने आदेश दिया कि गुफा के मुंह पर जितनी जल्दी हो सके लकड़ियों का ढेर लगाया जाए। फिर उसने लकड़ियों को आग लगा दी। आग की लपटें तेजी से ऊपर उठी। गुफा के अंदर से राक्षस की जोरदार दहाड़ सुनाई दी। राक्षस आग से बचने के लिए गुफा से बाहर निकल आया। राक्षस बहुत ही भयानक दिख रहा था। उसके शरीर पर काले बाल उगे हुए थे और उसकी आंखें वास्तव में आग की तरह जल रही थी। सैनिक डर के मारे कांपने लगे, लेकिन वीर ने उन्हें हिम्मत दिलाई। उसने कहा, डरो मत, राक्षस को आग से डर लगता है, उस पर और तीर चलाओ। वीर ने खुद भी राक्षस पर बाण चलाना शुरू कर दिया। सैनिकों ने भी उसका साथ दिया। राक्षस आग से बचने के चक्कर में इधर उधर भाग रहा था। उसके शरीर पर कई तीर लग चुके थे। थोड़ी देर बाद राक्षस जमीन पर गिर पड़ा और मर गया। वीर और उसकी सेना ने राक्षस को मार डाला था। पूरे राज्य में जश्न का माहौल छा गया। राजा वीर की बहादुरी देख बहुत खुश था। वीर की जीत की खबर पूरे राज्य में आग की तरह फैल गई। गांवों में जश्न मनाया गया और लोग वीर की वीरता के गीत गाते हुए नाचे। राजा अपने दरबार में वीर का स्वागत करने के लिए उत्सुक था। दरबार में राजा ने वीर को सिंहासन के पास बिठाया और कहा, वीर, तुमने जो किया है वह अविश्वसनीय है। तुमने वह राक्षस मार डाला जिसे कोई हरा नहीं पाया था। तुम राज्य के सच्चे वीर हो। वीर ने नम्रता से झुकते हुए कहा, महाराज, आपकी कृपा है और सैनिकों के सहयोग से ही यह संभव हो सका। राजा ने वीर को पुरस्कृत करने के लिए कई उपहारों की पेशकश की। सोने के आभूषण, महंगे कपड़े और जमीन का एक बड़ा टुकड़ा। वीर को यह सब कुछ दिया गया, लेकिन वीर ने इनमें से कुछ भी स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, महाराज, आपने मुझे सेनापति बनाकर मुझे पहले ही बहुत कुछ दे दिया है। मेरा लक्ष्य राज्य की सेवा करना है और मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं है। राजा वीर की निष्ठा से बहुत प्रभावित हुआ। उसने देखा कि वीर सिर्फ एक चतुर और बहादुर योद्धा ही नहीं, बल्कि एक ईमानदार और निस्वार्थ व्यक्ति भी है। कुछ समय बाद राजा की बेटी राजकुमारी सुंदरी बीमार पड़ गई। कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। राजा बहुत परेशान था। एक दिन दरबार में एक बूढ़े साधु आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी बेटी को बचाने के लिए एक दुर्लभ जड़ी बूटी की जरूरत है। वह जड़ी बूटी दूर पहाड़ों पर उगती है जहां खतरनाक जीव रहते हैं। राजा ने अपने सभी सैनिकों को जड़ी बूटी लाने के लिए भेजा, पर कोई भी वापस नहीं आया। वे सब खतरनाक जीवों के हाथों मारे गए। राजा निराश हो गया। उसने वीर को बुलाया और कहा, वीर, तुम ही मेरी बेटी को बचा सकते हो। क्या तुम उस जड़ी बूटी को लाने के लिए जाओगे? वीर ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जरूर महाराज, मैं आपकी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। वीर जंगल की यात्रा के लिए तैयार हुआ। इस बार भी बंदरों का झुंड उसका साथ देने के लिए आया। उन्होंने उसे पहाड़ों का रास्ता दिखाया। वीर कई दिनों तक चलता रहा। रास्ते में उसे कई खतरे उठाने पड़े। जंगली जानवरों से लड़ना पड़ा, गहरी खाइयों को पार करना पड़ा और तेज नदियों को पार करना पड़ा।
आखिरकार वीर उन दुर्लभ पहाड़ों पर पहुंचा। वहां वाकई में कई खतरनाक जीव रहते थे। कुछ तो बहुत बड़े सांप थे, कुछ तो आग उगलने वाले ड्रैगन थे। वीर ने अपनी चतुराई का इस्तेमाल किया। उसने जाल बिछाकर सांपों को पकड़ा और ड्रैगनों को पानी में फंसाकर उनकी आग बुझा दी। फिर वह जड़ी बूटी ढूंढने लगा। बहुत मेहनत करने के बाद वीर को वह दुर्लभ जड़ी बूटी मिल गई। वह जल्दी से वापस लौटने के लिए रवाना हुआ। कुछ दिनों बाद वीर राजधानी वापस आ गया। वह जड़ी बूटी लेकर सीधा राजा के महल गया। राजा और रानी उसे देखकर बहुत खुश हुए। वैद्य ने जल्दी से जड़ी बूटी का इस्तेमाल किया और राजकुमारी सुंदरी को दवा दी। कुछ ही समय में राजकुमारी स्वस्थ हो गई। राजा वीर की वीरता और निष्ठा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसे अपनी बेटी राजकुमारी सुंदरी से विवाह कर देने का फैसला किया। पूरे राज्य में धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। वीर और सुंदरी दोनों ही बहुत खुश थे। शादी का दिन आ गया। राजमहल को फूलों से सजाया गया था। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। राजा ने वीर और सुंदरी का हाथ मिलाया और पूरे रीति रिवाज से उनकी शादी कर दी। शादी के बाद वीर और सुंदरी राजमहल में रहने लगे। वे एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और खुशहाल जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद राजा बूढ़े हो गए और उन्होंने राज्य का भार वीर को सौंप दिया। वीर एक न्यायप्रिय और प्रजालोकप्रिय राजा बने। उन्होंने राज्य में कई सुधार किए और प्रजा को सुख समृद्धि प्रदान की। इस प्रकार एक साधारण दर्जी के बेटे ने अपनी चतुराई, बुद्धि और वीरता के बल पर राजकुमारी से विवाह किया और आधा राज्य प्राप्त कर लिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि कर्मठता, ईमानदारी और निस्वार्थता से जीवन में कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। कई वर्ष बीत चुके थे। वीर और रानी सुंदरी शांतिपूर्वक राज्य का संचालन कर रहे थे। राज्य में खुशहाली लहरा रही थी। उनका एक पुत्रार भी था जिसका नाम युधिष्ठिर था। राजकुमार अब एक युवा पुरुष बन चुका था। तलवार चलाने और घुड़सवारी में उसका कोई सानी नहीं था। एक सुबह राज दरबार में हलचल मची थी। गांव के मुखियाओं के चेहरे परेशानी से भरे हुए थे। राजा वीर सिंहासन पर बैठे हुए थे और रानी सुंदरी उनके बगल में खड़ी थी। महाराज, एक मुखिया आगे बढ़कर बोला, कुछ दिनों से खेतों में अजीब सी घटनाएं घट रही है। रातों रात फसलें बर्बाद हो रही है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नष्ट कर देती है। दूसरे मुखिया ने कहा, न सिर्फ फसलें, जंगल के जानवर भी पागलों की तरह गांवों में घुस आते हैं। कई लोगों को चोटें भी आई हैं। वीर ने गंभीरता से उनकी बात सुनी। रानी सुंदरी भी चिंतित नजरों से उन्हें देख रही थी। चिंता मत करो, वीर ने मुखियाओं को आश्वासन दिया। हम जल्द ही इस समस्या का समाधान ढूंढेंगे। राजकुमार युधिष्ठिर, तुम सेनापति के साथ गांवों का दौरा करो और लोगों का हालचाल जानो। आपकी जैसी आज्ञा, युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर कहा। कुछ दिनों बाद युधिष्ठिर अपने पिता के पास लौट आया। उसके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। पिताजी, युधिष्ठिर ने कहा, गांवों का हाल बहुत खराब है। लोग डर के मारे घरों से निकलने में भी संकोच करते हैं। वीर हाथ जोड़कर सोचने लगा। यह कोई सामान्य समस्या नहीं थी। गांवों में हो रही अजीब घटनाओं के पीछे जरूर कोई कारण था। पिताजी, युधिष्ठिर ने फिर कहा, क्या आपको याद है बचपन में आप हमें जादुई जंगल की कहानी सुनाते थे? वीर चौकन्ना हो गया। एक पल के लिए वह खो सा गया। हाँ, वीर ने धीमी आवाज में कहा, मुझे याद है, लेकिन वह तो सिर्फ एक पुरानी कहानी थी। क्या यह हो सकता है कि इन घटनाओं का संबंध उसी जादुई जंगल से हो? युधिष्ठिर ने पूछा। वीर कुछ देर सोचता रहा। जादुई जंगल की किंवदंती राज्य के प्राचीन ग्रंथों में भी दर्ज थी। किंवदंती के अनुसार इस जंगल में रहने वाले जादूगरों में राज्य में अशांति फैलाने की शक्ति थी। यह संभव है, वीर ने आखिर में कहा, लेकिन शाही पुस्तकालय में इस जंगल का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। मुझे लगता है कि हमें और गहरी खोज करनी चाहिए, युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा। शायद पुस्तकालय में कोई छिपी हुई जानकारी हो। वीर अपने बेटे की बात से सहमत हुआ। अगले कुछ दिन वीर और युधिष्ठिर शाही पुस्तकालय में पुराने ग्रंथों का अध्ययन करते रहे। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें एक पुस्तक मिली जिसके पन्ने धूल से ढके हुए थे। पुस्तक को खोलते ही हवा में धूल का गुब्बार उड़ गया। वीर और युधिष्ठिर ने ध्यान से पन्नों को पलटाना शुरू किया। ग्रंथ की भाषा काफी पुरानी थी, लेकिन वीर को प्राचीन भाषाओं का अच्छा ज्ञान था।
धीरे धीरे उन्हें समझ में आने लगा कि यह पुस्तक जादुई जंगल के बारे में ही लिखी गई थी। पुस्तक में लिखा था कि जादुई जंगल राज्य की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह जंगल घने पेड़ों और रहस्यमयी कोहरे से ढका हुआ है। वहां रहने वाले जादूगर प्राचीन जादू विद्या में पारंगत थे। वे प्रकृति से शक्ति प्राप्त करते थे और कभी कभी राज्य के शासन में हस्तक्षेप करने की कोशिश करते थे। पुस्तक में यह भी बताया गया था कि जादुई जंगल का प्रवेश द्वार छिपा हुआ है और उसे खोलने का एक विशेष मंत्र है। मंत्र कई भागों में विभाजित था और राज्य के विभिन्न मंदिरों में बिखरा हुआ था। वीर और युधिष्ठिर को लगा कि उन्होंने समस्या की जड़ पकड़ ली है। इन अजीब घटनाओं के पीछे जादुई जंगल के जादूगरों का ही हाथ होना चाहिए। उन्हें वहां जाकर जादूगरों को रोकना था। पिताजी, युधिष्ठिर ने उत्साह से कहा, अब हमें जादुई जंगल जाना चाहिए। हम जादूगरों को रोकेंगे और राज्य में शांति बहाल करेंगे। वीर जानता था कि यह यात्रा बहुत खतरनाक हो सकती है। जादुई जंगल के बारे में किंवदंतियां ही थी, कोई ठोस जानकारी नहीं थी। युधिष्ठिर, वीर ने धीमी आवाज में कहा, यह यात्रा बहुत जोखिम भरी है। हम नहीं जानते कि जंगल में हमें क्या क्या सामना करना पड़ेगा। लेकिन पिताजी, युधिष्ठिर ने जिद की, किसी को तो जाना होगा। क्या हम अपने लोगों को इस डर में जीने देंगे? मैं आपका साथ दूंगा। वीर अपने बेटे की हिम्मत और दृढ़ता से प्रभावित हुआ। उसने महसूस किया कि युधिष्ठिर अब एक जिम्मेदार युवक बन चुका है। ठीक है, वीर ने आखिरकार कहा, हम साथ मिलकर इस चुनौती का सामना करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें पूरी तैयारी करनी होगी। अगले कुछ हफ्तों में वीर और युधिष्ठिर ने जादुई जंगल की यात्रा की तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने अनुभवी जंगलियों से सलाह ली, जंगल में काम आने वाले विशेष उपकरण जुटाए और खाने पीने का पर्याप्त सामान इकट्ठा किया। उन्होंने राज्य के चारों प्रमुख मंदिरों का दौरा किया और जादुई जंगल खोलने वाले मंत्र के विभिन्न भागों को इकट्ठा किया। पुस्तक में दिए गए निर्देशों के अनुसार मंत्र का पूरा पाठ केवल पूर्णिमा की रात में ही पढ़ा जा सकता था। पूर्णिमा की रात आई। वीर और युधिष्ठिर कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ राज्य की उत्तरी सीमा पर पहुंचे। वहां घना जंगल शुरू हो गया था। ऊंचे पेड़ों की घनी छाया जमीन पर पड़ रही थी, जिससे वातावरण काफी अंधेरा और रहस्यमय हो गया था। जंगल में घुसते ही उन्हें अजीब सी खामोशी महसूस हुई। हवा में सन्नाटा था। जंगली जानवरों की कोई आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। पेड़ों की टहनियां हिलने तक की आहट भी नहीं थी। सैनिक घबराए हुए थे। उनमें से एक ने धीमी आवाज में कहा, यह जंगल बहुत अजीब है। यहां तो कोई जीव जंतु भी नहीं दिखाई दे रहा है। युधिष्ठिर ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। डरो मत साथियों, युधिष्ठिर ने सैनिकों का हौसला बढ़ाया। हमारा लक्ष्य स्पष्ट है। हम राज्य की रक्षा के लिए जा रहे हैं। याद रखो, वीरता डर पर जीत हासिल करना ही है। वीर ने अपने बेटे की बात का समर्थन करते हुए कहा, युधिष्ठिर सही कहता है। हम सावधानी से आगे बढ़ेंगे। जंगल हमें डराने की कोशिश करेगा, लेकिन हम मजबूत रहेंगे। वे धीरे धीरे जंगल के अंदर बढ़ते गए। पेड़ों की जटिल जड़ें उनके रास्ते में रोड़े अटका रही थी। कुछ देर बाद उन्हें एक प्राचीन मंदिर के ध्वंसावशेष दिखाई दिए। जंगल की नमी और समय के थपेड़ों ने मंदिर को काफी नुकसान पहुंचाया था। वीर को याद आया कि पुस्तक में इस मंदिर का जिक्र था। मंदिर के ध्वस्त अवशेषों के बीच ही कहीं जादुई जंगल खोलने वाले मंत्र का एक भाग छिपा हुआ था। वीर और युधिष्ठिर जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने मंदिर के अवशेषों को ध्यान से खंगालना शुरू किया। टूटे हुए पत्थरों और उगे हुए काई के बीच उन्हें एक धातु की प्लेट दिखाई दी। प्लेट पर प्राचीन भाषा में कुछ लिखा हुआ था। वीर ने धीरे से प्लेट को उठाया और उस पर लिखे शब्दों को पढ़ा। यह वही मंत्र था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने उसे संभाल कर रख लिया। वे आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कई खतरे उठाने पड़े। जहरीले कीड़े मकोड़े उन्हें काटते थे, कांटेदार झाड़ियां उन्हें चीर देती थी और जंगल की घनी छाया उन्हें भ्रमित करती थी। एक रात उन्हें जंगली कुत्तों के झुंड का सामना करना पड़ा। कुत्ते आंखें दिखाकर भौंक रहे थे। सैनिक घबरा गए, लेकिन वीर और युधिष्ठिर ने तलवारें निकालकर उनका मुकाबला किया। एक लंबी लड़ाई के बाद वे कुत्तों को भगाने में सफल रहे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां वातावरण अजीब सा हो गया था। हवा में हल्की सी बिजली की गंध आ रही थी और पेड़ों की पत्तियां अस्वाभाविक रूप से चमक रही थी। वीर को लगा कि वे जादुई जंगल के केंद्र के करीब पहुंच चुके हैं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वे थोड़ी देर यहीं रुकें
और वे दोनों आगे जाकर रास्ता देखेंगे। वीर और युधिष्ठिर धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ ही दूर चलने के बाद उन्हें एक विशाल गुफा का मुंह दिखाई दिया। गुफा के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी। वीर को लगा कि यही वह जगह है जहां से जादुई जंगल का असली प्रभाव शुरू होता है। उन्होंने एक दूसरे को हौसला दिया और गुफा के अंदर जाने का फैसला किया। गुफा के अंदर का वातावरण और भी अजीब था। नीली रोशनी चमकते हुए क्रिस्टल से आ रही थी जो गुफा की दीवारों में जड़े हुए थे। हवा में जादुई ऊर्जा का संचार हो रहा था जिसे वीर साफ देख सकता था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें एक चौराहे का सामना करना पड़ा। चारों रास्ते अलग अलग दिशाओं में जाते थे। वीर को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें किस रास्ते पर जाना चाहिए। अचानक एक कौवे की कांव कांव सुनाई दी। वीर ने ऊपर देखा। एक काला कौवा गुफा की छत पर बैठा हुआ था। राजा वीर, कौवा बोला। उसकी आवाज में बुद्धि और रहस्य झलक रहा था। मैं आपका मार्गदर्शक बन सकता हूं। वीर और युधिष्ठिर चौंक गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक कौवा उनसे बात कर रहा है। आप बोल सकते हैं? युधिष्ठिर ने अवाक होकर पूछा। हाँ राजकुमार, युधिष्ठिर, कौवे ने जवाब दिया। मैं इस जंगल का रक्षक हूं। मुझे पता है कि आप राज्य की रक्षा के लिए यहां आए हैं। वीर को थोड़ी राहत मिली। हो सकता है कि यह कौवा उनकी मदद कर सके। लेकिन आप हमें कैसे जानते हैं? वीर ने पूछा। जादुई जंगल में सब कुछ जाना जा सकता है। यहाँ ऐसी शक्तियां हैं जिनसे हम कुछ भी जानना चाहें। ओह, हम जान सकते हैं, कौवे ने कहा। मैंने आपकी यात्रा को देखा है और आपकी मंशा को समझा है। क्या आप हमें जादूगरों तक पहुंचा सकते हैं? युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, मैं कर सकता हूं, कौवे ने कहा। लेकिन रास्ता आसान नहीं है। आपको कई परीक्षाओं से गुजरना होगा। क्या आप तैयार हैं? वीर और युधिष्ठिर एक दूसरे को देखने लगे। वे जानते थे कि आगे का रास्ता बहुत कठिन होगा, लेकिन पीछे हटने का समय भी नहीं था। हम तैयार हैं, वीर ने दृढ़ता से कहा। बहुत अच्छा, कौवे ने कहा। तो फिर चलिए। कौवा आगे उड़ा और वीर व युधिष्ठिर उसके पीछे चलने लगे। वे गुफा के 4 रास्तों में से एक रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में अंधेरा छाया हुआ था। सिर्फ कौवे की नीली आंखों से निकलने वाली हल्की रोशनी ही उनका रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी देर चलने के बाद वे एक चौड़े गड्ढे के सामने आ खड़े हुए। गड्ढा काफी गहरा था और उसके नीचे अथाह अंधकार फैला हुआ था। हमें इस गड्ढे को पार करना है, कौवे ने कहा। लेकिन कैसे? युधिष्ठिर ने परेशान होकर पूछा। देखो, कौवे ने कहा और अपने पंख फैलाए। उसके पंखों पर प्राचीन भाषा के कुछ अक्षर लिखे हुए थे। अचानक गड्ढे के ऊपर हवा में पत्थरों का एक पुल बन गया। वीर और युधिष्ठिर दंग रह गए। उन्होंने जादू का ऐसा प्रदर्शन पहले कभी नहीं देखा था। यह जादुई जंगल की शक्ति है, कौवे ने कहा। लेकिन याद रखो, यह जादू सिर्फ उन्हीं की मदद करता है जिनके इरादे नेक होते हैं। वीर और युधिष्ठिर ने सहमति जताई। उन्होंने सावधानी से पत्थरों के पुल को पार किया। दूसरी तरफ पहुंचने के बाद पुल हवा में घुल गया, मानो वह कभी था ही नहीं। वे अपनी यात्रा जारी रखते हुए कई और परीक्षाओं से गुजरे। उन्हें भ्रम पैदा करने वाले दर्पणों का सामना करना पड़ा, जहरीले घोंघा के हमले झेलने पड़े और आग उगलने वाले पौधों से बचना पड़ा। हर परीक्षा के साथ उनकी हिम्मत और बुद्धि की परीक्षा होती रही। कौवे ने उनकी हर कदम पर मदद की। उसने उन्हें खतरों से आगाह किया और सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे वीर और युधिष्ठिर को यह विश्वास हो गया कि कौवा उनका सच्चा साथी है। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे जंगल के एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचे जहां वातावरण पूरी तरह से बदल गया था। हवा में जादुई ऊर्जा को आसानी से हवा में देखा जा सकता था। पेड़ पौधे भी अस्वाभाविक रूप से चमक रहे थे। कौवा उनके कंधे पर बैठ गया और धीमी आवाज में बोला, हम लगभग वहां पहुंच चुके हैं। जादूगरों का महल थोड़ी ही दूर पर है। आगे बढ़ने पर उन्होंने एक विशाल महल देखा। महल काले पत्थरों से बना था और उसकी ऊंची मीनारें बादलों को छू रही थी। खिड़कियों से नीली रोशनी निकल रही थी जो किसी रहस्य की ओर इशारा कर रही थी। यह वही है, वीर ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी उत्तेजना थी। यही जादूगरों का ठिकाना है। हाँ, कौवा ने कहा, लेकिन सावधान रहना, यह जादूगर बहुत शक्तिशाली है। वीर और युधिष्ठिर ने एक दूसरे को हौसला दिया और महल के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। द्वार विशाल और भारी था, लेकिन किसी अदृश्य शक्ति से धीरे से खुल गया। महल के अंदर का वातावरण अजीब था।
हर तरफ क्रिस्टल लगे हुए थे जो नीली रोशनी बिखेर रहे थे। दीवारों पर जादुई चिन्ह बने हुए थे जो वीर को समझ नहीं आ रहे थे। वे महल के गलियारों से होते हुए आगे बढ़ते रहे। रास्ते में उन्हें कोई नहीं मिला। महल सन्नाटे में डूबा हुआ था। अचानक एक गहरी आवाज गूंजी, आखिरकार तुम आ ही गए। वीर और युधिष्ठिर चौंक गए। आवाज कहां से आ रही थी यह समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने इधर उधर देखा लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। हम तुमसे बात कर रहे हैं, आवाज फिर गूंजी, इस बार थोड़ा गुस्से से भरी हुई। वीर ने कहा, तुम कौन हो? राज्य में अशांति फैलाने वाला असली अपराधी कौन है? हम वही हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, आवाज आई। हम जादूगर हैं और इस राज्य के असली शासक। एक तेज रोशनी चमकी और महल के बड़े हॉल के बीचों बीच दो व्यक्ति प्रकट हुए। दोनों बूढ़े थे। उनकी लंबी दाढ़ियां और चमकती आंखें थी। उनके वस्त्र जादुई चिन्हों से सजे हुए थे। वीर और युधिष्ठिर सतर्क हो गए। उन्होंने तलवारें निकाल ली। हमें पता चला है कि तुम राज्य में अशांति फैला रहे हो, युधिष्ठिर ने कहा। तुम्हें ऐसा करने से रोका जाएगा। जादूगरों में से एक हंसने लगा। उसकी हंसी डरावनी थी। तुम मूर्ख हो, जादूगर ने कहा। यह राज्य कमजोर है और इसके लायक शासक नहीं है। हम ही असली शासक हैं और हम राज्य को उसकी खोई महिमा दिलाएंगे। वीर ने कहा, तुम्हारा तरीका गलत है। तुम लोगों को डराकर और परेशान करके राज्य भला नहीं कर सकते। दूसरा जादूगर आगे आया। उसकी आंखों में क्रोध की चमक थी। चुप रहो, जादूगर गरजाया। अब तुम दोनों हमारे कैदी हो। हम तुम्हें सबक सिखाएंगे कि जादूगरों को चुनौती देने का क्या परिणाम होता है। जादूगर ने अपने हाथ ऊपर उठाए और कमरे में नीली बिजली चमकने लगी। वीर और युधिष्ठिर को लगा कि अब उनकी हार निश्चित है। नीली बिजली कमरे में तेजी से कौंध रही थी, लेकिन वीर और युधिष्ठिर डरे नहीं थे। उन्होंने एक दूसरे को दृढ़ता से देखा। युधिष्ठिर ने तलवार को और मजबूती से पकड़ा और वीर ने अपनी ढाल को ऊपर उठा लिया। अचानक कौवे की आवाज कमरे में गूंजी। रुको! जादूगरों ने हाथ रोक लिए और गुस्से से कौवे की तरफ देखा। तुम यहां क्या कर रहे हो? एक जादूगर ने पूछा। मैंने ही उन्हें यहां पहुंचाया है, कौवा बोला। लेकिन मुझे नहीं लगता था कि तुम इतनी जल्दी उन पर हमला कर दोगे। दूसरे जादूगर ने व्यंग से कहा, तुम हमें क्या सिखाओगे, छोटे से कौवे? कौवा निर्भय होकर बोला, मैं तुम्हें सिखा सकता हूं कि असली शक्ति ताकत या जादू में नहीं, बल्कि नेक इरादों और लोगों की भलाई के लिए किए गए कार्यों में होती है। तुम दोनों इतने शक्तिशाली हो, फिर भी तुम कमजोरों को डराकर राज्य पर राज करना चाहते हो। यह तुम्हारी कायरता है, शक्ति नहीं। जादूगर आपस में कुछ देर बुदबुदाते रहे। कौवे के शब्दों ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया था। वीर ने मौका देखा और आगे बढ़कर बोला, यह कौवा सही कहता है। तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा रास्ता गलत है। राज्य को तुम्हारे जादू की नहीं, बल्कि तुम्हारे मार्गदर्शन और नेतृत्व की जरूरत है। राज्य के लोगों का भला करो, उनकी रक्षा करो, यही असली शक्ति है। युधिष्ठिर ने भी वीर का साथ देते हुए कहा, हमारे पिता राजा वीर एक न्यायप्रिय शासक है। वे प्रजा का ध्यान रखते हैं और राज्य में शांति बनाए रखते हैं। तुम भी ऐसा कर सकते हो। जादूगरों के चेहरे पर गुस्से के भाव कम होते जा रहे थे। वे सोच में पड़ गए। शायद कौवे और वीर युधिष्ठिर के शब्दों ने उनके अंदर कहीं छिपी हुई नेकी को जगा दिया था। कुछ देर की खामोशी के बाद एक जादूगर ने कहा, तुमने हमें सोचने का मौका दिया है। शायद हमने सही रास्ता नहीं अपनाया। दूसरे जादूगर ने भी सहमति जताई। हम राज्य के हितैषी हैं। हम चाहते हैं कि राज्य शक्तिशाली बने, लेकिन शायद हमारा तरीका गलत था। वीर ने राहत की सांस ली। लगता है कि बातचीत रंग ला रही थी। तो फिर हम शांति से बात कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने पूछा। जादूगरों ने सिर हिलाकर सहमति जताई। अगले कुछ घंटों में वीर, युधिष्ठिर और जादूगरों के बीच लंबी बातचीत हुई। जादूगरों ने बताया कि वे राज्य की प्राचीन रक्षा प्रणाली का हिस्सा थे। उन्हें डर था कि राज्य कमजोर हो रहा है और बाहरी दुश्मनों का सामना नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने राज्य में अशांति फैलाकर राजा को जगाने की कोशिश की। वीर ने उन्हें समझाया कि राज्य मजबूत है और उनका सहयोग राज्य को और भी शक्तिशाली बना सकता है। उन्होंने जादूगरों को राज्य की परिषद में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, जहां वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य की भलाई के लिए कर सकें। जादूगरों को यह प्रस्ताव पसंद आया। उन्होंने राज्य के हितैषी के रूप में काम करने के लिए सहमति जता दी।
उन्होंने वीर और युधिष्ठिर से जादुई जंगल को खोलने और बंद करने का मंत्र भी बता दिया, जिससे जंगल का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सके। सूर्योदय होते ही वीर, युधिष्ठिर और जादूगर महल के बाहर खड़े थे। जंगल की हवा अब ताजा और स्वच्छ महसूस हो रही थी, मानो किसी बोझ से मुक्त हो गई हो। जादूगरों में से एक ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया। हवा में नीली बिजली चमकी और जंगल के प्रवेश द्वार, जो अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, धीरे धीरे बंद होने लगा। अब यह जंगल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, दूसरे जादूगर ने कहा। कोई भी बिना अनुमति के अंदर नहीं जा सकेगा। वीर ने उन्हें धन्यवाद दिया। उनकी यात्रा सफल रही थी। उन्होंने न केवल राज्य को जादूगरों के खतरे से बचाया था, बल्कि उन्हें राज्य के हितैषी के रूप में भी साथ मिला लिया था। जादूगरों ने वीर और युधिष्ठिर को राज्य की सीमा तक पहुंचाया। वहां पहुंचकर वीर ने जादूगरों को विदाई दी। आप राज्य के रक्षक हैं, वीर ने कहा। आपकी शक्तियां राज्य की रक्षा करेंगी और उसकी महिमा को बढ़ाएंगी। जादूगरों ने सिर झुकाकर उनका अभिवादन किया। हम राज्य के लिए हमेशा समर्पित रहेंगे, उन्होंने कहा। वीर और युधिष्ठिर वापस राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में युधिष्ठिर ने पूछा, पिताजी, क्या आपको लगता है कि हमने सही किया? वीर मुस्कुराए। हाँ युधिष्ठिर, हमने बिल्कुल सही किया। हमने न सिर्फ राज्य को बचाया, बल्कि ताकत और शक्ति को सही मायने में समझा। असली शक्ति दूसरों को डराने धमकाने में नहीं, बल्कि उनके सहयोग में होती है। कुछ दिनों बाद वीर और युधिष्ठिर राजधानी लौट आए। राज्य के लोग उन्हें बहुत खुश होकर मिले। उन्होंने जादुई जंगल की यात्रा और राज्य को बचाने की उनकी वीरता की कहानियां सुनी। जादूगर भी राज्य की परिषद में शामिल हो गए। उनकी सलाह और जादुई शक्तियों ने राज्य को और भी मजबूत बना दिया। राज्य शांति और समृद्धि से भर गया। कई साल बीत गए। वीर बूढ़े हो गए और युधिष्ठिर युवा राजा बन गया। जादूगर हमेशा राज्य के साथ रहे, राज्य की रक्षा करते हुए और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन कल्याण के लिए करते हुए। वीर और युधिष्ठिर की कहानी पूरे राज्य में प्रचलित हो गई। ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें साहस, बुद्धि, सहयोग और नेक इरादों की जीत हुई थी। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। ये याद दिलाती रही कि असली ताकत दिल में होती है, न कि जादू में। युधिष्ठिर राज्य की राजधानी में शासन कर रहे थे। राजा वीर अब काफी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी बुद्धि और अनुभव राज्य के लिए अनमोल थे। जादूगर परिषद का सम्मानित हिस्सा बन चुके थे। उनकी सलाह और जादुई शक्तियों ने राज्य को मजबूत बना दिया था। सालों से राज्य में शांति और समृद्धि का राज्य था। एक रात महल में अजीब सी सन्नाटा छाया हुआ था। रानी चित्रा सो नहीं पा रही थी। उन्हें बेचैनी सी हो रही थी। तभी युधिष्ठिर कमरे में आए। उनके चेहरे पर भी परेशानी के भाव थे। रानी चित्रा, युधिष्ठिर ने कहा, क्या आप भी ठीक से सो नहीं पा रही? चित्रा सिर हिलाते हुए बोली, नहीं महाराज, मुझे अजीब सा लग रहा है। रात भर परेशान करने वाले सपने आ रहे हैं। युधिष्ठिर ने चिंता से भौं सिकोड़ी। आप ही नहीं, आज सुबह से कई सैनिक और राज्य के लोग भी ऐसे ही सपनों की बात कर रहे हैं। ज्योतिषी को बुलाओ। कुछ देर बाद ज्योतिषी महल में उपस्थित हुए। उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। महाराज, ज्योतिषी ने सिर झुकाते हुए कहा, मैंने सितारों का अध्ययन किया है। ये सपने किसी साधारण कारण से नहीं आ रहे हैं। ये किसी जादुई शक्ति का प्रभाव है। युधिष्ठिर चौंक गए। जादुई शक्ति? लेकिन राज्य में तो अब सब शांत है। वीर, जो पास ही बैठे हुए थे, बोले, युधिष्ठिर, शायद कोई नया खतरा मंडरा रहा है। ज्योतिषी, क्या आप इन सपनों के बारे में कुछ और बता सकते हैं? जी महाराज, ज्योतिषी ने कहा, सभी लोगों के सपने मिलते जुलते ही हैं। वे एक अंधेरे कमरे में फंसे हुए हैं, जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें किसी अज्ञात भय का अनुभव हो रहा है। यह अच्छा संकेत नहीं है। वीर ने चिंता से कहा, जादूगरों को बुलाओ। उन्हें राज्य में जांच करनी है और यह पता लगाना है कि ये सपने कहां से आ रहे हैं। कुछ दिनों बाद जादूगर अपनी जांच से लौट आए। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। महाराज, एक जादूगर ने कहा, हमने राज्य की सीमा के पास जंगल में एक रहस्यमयी व्यक्ति को पाया है। वह एक गुफा में रहता है और उसके पास एक जादुई दर्पण है। जादुई दर्पण? युधिष्ठिर ने अचंभा से पूछा। दूसरे जादूगर ने कहा, जी महाराज, वह दर्पण लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें डरा रहा है।
वीर ने सोचते हुए कहा, तो यह वही है जो राज्य में अशांति फैला रहा है। हमें उस व्यक्ति और उसके जादुई दर्पण को रोकना होगा। युधिष्ठिर ने तलवार उठाई। मैं खुद जाऊंगा और उस व्यक्ति को सबक सिखाऊंगा। वीर मुस्कुराए। युधिष्ठिर, तुम बहादुर हो, लेकिन जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। यह व्यक्ति जादू का इस्तेमाल कर रहा है। हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। तो आप क्या सुझाते हैं पिताजी? तुम जादूगरों के साथ गुफा जाओगे, लेकिन बल का प्रयोग अंतिम विकल्प होना चाहिए। पहले उस व्यक्ति से बात करने की कोशिश करो, शायद उसके पीछे कोई मजबूरी हो। युधिष्ठिर ने सहमति जताई। अगले दिन युधिष्ठिर कुछ सैनिकों और जादूगरों के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल घना था और पेड़ों की घनी छाया सूरज की रोशनी को रोक रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा थी, जिसे कभी कभार चिड़ियों की चहचहाट तोड़ देती थी। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे उस गुफा के पास पहुंचे जिसका जिक्र जादूगरों ने किया था। गुफा का मुंह अंधेरे में डूबा हुआ था और उसमें से एक ठंडी हवा निकल रही थी। सावधान रहिए महाराज, एक जादूगर ने युधिष्ठिर को चेतावनी दी। यह गुफा खतरनाक हो सकती है। युधिष्ठिर ने सिर हिलाया और तलवार को मजबूती से पकड़ लिया। वे धीरे धीरे गुफा के अंदर गए। अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। एक जादूगर ने अपनी हथेली पर नीली रोशनी जगाई, जिससे उन्हें थोड़ा रास्ता दिखाई देने लगा। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक चौराहे का सामना करना पड़ा। चारों तरफ से अंधेरे गलियारे निकल रहे थे। अब कौन सी तरफ चले? एक सैनिक ने परेशान होकर पूछा। दूसरा जादूगर जमीन पर झुका और जमीन पर बने कुछ निशानों को ध्यान से देखने लगा। इधर चलिए महाराज, जादूगर ने कहा, एक संकरे गलियारे की ओर इशारा करते हुए। मुझे लगता है यह रास्ता हमें गुफा के अंदरूनी भाग तक ले जाएगा। वे उस संकरे गलियारे से होते हुए आगे बढ़े। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा था और छत इतनी नीची थी कि उन्हें झुककर चलना पड़ रहा था। हवा में घुटन होने लगी थी। अचानक गलियारे के अंत में रोशनी दिखाई दी। वे तेजी से आगे बढ़े और एक बड़े कक्ष में पहुंच गए। कक्ष की दीवारों पर मशालें जल रही थी, जिससे कमरा रोशनी से भर गया था। कक्ष के बीचों बीच एक मंच बना हुआ था और उस पर एक व्यक्ति बैठा हुआ था। वह व्यक्ति काफी बूढ़ा था। उसकी लंबी सफेद दाढ़ी और गहरी आंखें थी। उसके सामने एक मेज पर एक अलंकृत धातु का ढक्कन वाला डिब्बा रखा हुआ था। युधिष्ठिर ने सतर्क होकर तलवार निकाल ली। तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। मैं राहुल हूं, उसने जवाब दिया। और तुम युधिष्ठिर, इस राज्य के राजा। युधिष्ठिर चौंक गए। तुम मुझे कैसे जानते हो? इस राज्य में होने वाली हर चीज की मुझे खबर है, राहुल ने जवाब दिया। तो क्या तुम वही हो जो लोगों को डराने वाले सपने दिखा रहा है? युधिष्ठिर ने पूछा। राहुल ने धीरे से मेज पर रखे डिब्बे का ढक्कन खोला। अंदर एक चमकदार दर्पण था। हाँ, राहुल ने कहा, यह मेरा जादुई दर्पण है। मैं इसका इस्तेमाल करके लोगों के सपनों में घुसकर उन्हें डरा रहा हूं। युधिष्ठिर ने गुस्से से कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इससे राज्य में अशांति फैल रही है। राहुल ने एक लंबी सांस ली। मैं राज्य को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। युधिष्ठिर और जादूगर हैरान रह गए। राज्य को बचाने की कोशिश? युधिष्ठिर ने अविश्वास से पूछा। तुम लोगों को डराकर राज्य की रक्षा कैसे कर रहे हो? राहुल ने एक उदास मुस्कान बिखेरी। आपको पूरी कहानी नहीं मालूम युधिष्ठिर। आप राज्य को मजबूत और शांत समझते हैं, पर मैं जानता हूं कि यह कमजोर है। राहुल ने आगे बताया, कुछ साल पहले जब राज्य जादूगरों के खतरे से जूझ रहा था, तब जंगल के एक हिस्से में अंधेरा छा गया था। उस अंधेरे में भयानक जीव रहते हैं जो किसी भी कमजोर राज्य पर हमला कर सकते हैं। जादूगरों ने उस अंधेरे को रोकने के लिए एक जादू किया था, लेकिन वह जादू स्थायी नहीं है। वह कमजोर पड़ रहा है और जल्द ही टूट जाएगा। तब अंधेरे के जीव राज्य पर हमला कर देंगे और सब कुछ तबाह कर देंगे। राहुल ने अपने जादुई दर्पण को हवा में उठाया। मैं लोगों को डराकर उन्हें जगाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि राज्य कमजोर न रहे, बल्कि मजबूत होकर इस आने वाले खतरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। युधिष्ठिर और जादूगर राहुल की बातें सुनकर सोच में पड़ गए। उन्हें इस अंधेरे और उसमें रहने वाले जीवों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जादूगरों में से एक ने पूछा, लेकिन लोगों को डराना ही तो इसका एकमात्र रास्ता नहीं है। आप राज्य को सीधे तौर पर आने वाले खतरे के बारे में चेतावनी दे सकते थे। राहुल ने सिर हिला दिया। नहीं, यह संभव नहीं है। अगर मैं लोगों को सीधे बता देता तो वे घबरा जाते। राज्य में अराजकता फैल जाती।
डर लोगों को जगाता है, उन्हें सतर्क करता है। युधिष्ठिर राहुल की बातों को समझने की कोशिश कर रहा था। राहुल राज्य को बचाने की बात कर रहा था, लेकिन उसका तरीका गलत था। लोगों को डराना सही नहीं था। कुछ देर की खामोशी के बाद युधिष्ठिर ने कहा, राहुल, तुम्हारी चिंता जायज है। राज्य को मजबूत बनाने की जरूरत है, लेकिन लोगों को डराने का तरीका गलत है। हम मिलकर कोई और रास्ता निकाल सकते हैं। राहुल ने युधिष्ठिर की बातों पर विचार किया। वह थोड़ा नरम पड़ा। शायद युधिष्ठिर और जादूगर उसकी मदद कर सकते थे। अच्छा, राहुल ने कहा, तो आप मुझे बताइए, राज्य को मजबूत बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? युधिष्ठिर मुस्कुराया। सबसे पहले तुम लोगों को डराना बंद करो। हम राज्य की सेना को और मजबूत बनाएंगे। जादूगर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राज्य की रक्षा के लिए करेंगे। साथ ही राज्य की जनता को भी आने वाले खतरे के बारे में बताएंगे, लेकिन उन्हें डराने के बजाय उन्हें तैयार करेंगे। राहुल ने सोच विचार किया। युधिष्ठिर की योजना उसे ज्यादा बेहतर लग रही थी। ठीक है, राहुल ने सहमति जताई। मैं तुम्हारी बात मानता हूं। मैं लोगों को डराना बंद कर दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि राज्य को मजबूत बनाने के लिए तुम पूरी कोशिश करोगे। वादा करता हूं, युधिष्ठिर ने दृढ़ता से कहा। इस तरह युधिष्ठिर और राहुल के बीच एक समझौता हो गया। राहुल ने लोगों को डराना बंद कर दिया। युधिष्ठिर ने राज्य की सेना के प्रशिक्षण को और तेज कर दिया। जादूगरों ने राज्य की रक्षा के लिए जादुई सुरक्षा कवच तैयार करना शुरू कर दिया। साथ ही राज्य की जनता को आने वाले खतरे के बारे में सतर्क किया गया, ताकि वे भी मुसीबत के समय मदद के लिए तैयार रहे। राज्य में फिर से शांति लौट आई थी, लेकिन लोगों के मन में अभी भी आने वाले खतरे की आशंका बनी हुई थी। राहुल गुफा से बाहर निकल आया था। उसे एक नया ठिकाना दिया गया था, जहां वह राज्य के जादूगरों के संपर्क में रहकर अंधेरे के जीवों से जुड़ी जानकारियां जुटा सकता था। एक दिन जंगल से लौटते समय युधिष्ठिर का सामना एक अनजानी लड़की से हुआ। वह जंगली बेलों से बने कपड़े पहने हुए थी और उसके हाथों में जड़ी बूटियां थी। लड़की युधिष्ठिर को देखकर चौंक गई। आप कौन है? युधिष्ठिर ने पूछा। लड़की ने घबराते हुए कहा, मैं शीला हूं, जंगल में रहती हूं। युधिष्ठिर ने मुस्कुराकर कहा, घबराओ मत शीला, मैं युधिष्ठिर हूं, इस राज्य का राजा। धीरे धीरे शीला शांत हुई। उसने युधिष्ठिर को बताया कि वह जंगल में अकेली रहती है और प्रकृति से उसे सब कुछ मिल जाता है। युधिष्ठिर शीला की बातचीत और प्रकृति के ज्ञान से प्रभावित हुआ। कुछ दिनों बाद राज्य के सैनिकों से जंगल के जंगली जानवरों के हमले की खबरें मिली। ये जंगली जानवर पहले कभी राज्य की सीमा में नहीं आते थे। यह घटना राज्य के लिए एक चेतावनी थी। युधिष्ठिर ने जंगल की रखवाली करने का फैसला किया। वह राहुल और जादूगरों के साथ जंगल की ओर निकला। रास्ते में उन्हें शीला फिर से मिली। शीला ने उन्हें बताया कि जंगली जानवरों का यह अचानक हमला अंधेरे के प्रभाव के कारण हो सकता है। अंधेरे का प्रभाव? युधिष्ठिर ने अचंभा से पूछा। क्या मतलब? शीला ने बताया कि अंधेरे के जीव अपनी शक्ति जंगल तक फैला रहे हैं, जिससे जंगल के प्राकृतिक संतुलन को खतरा है। यही कारण है कि जंगली जानवर असामान्य व्यवहार कर रहे हैं। शीला की बातों ने युधिष्ठिर को सोचने पर मजबूर कर दिया। राज्य की सुरक्षा के लिए सिर्फ सेना और जादू ही काफी नहीं थे, प्रकृति के संतुलन को भी बनाए रखना जरूरी था। युधिष्ठिर ने शीला से अनुरोध किया कि वह उनके साथ चलकर जंगल की रक्षा करने में मदद करे। शीला सहमत हो गई। उसके पास प्रकृति को शांत करने की कुछ खास शक्तियां थी। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से अंधेरा फैल रहा था। वहां का वातावरण भयानक था। पेड़ सूख चुके थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी। अचानक अंधेरे से भयानक दिखने वाले जीव निकल आए। उनके नुकीले दांत और चमकती आंखें थी। जंगली जानवरों की तरह ही ये जीव भी असामान्य रूप से आक्रामक थे। युधिष्ठिर और उसके साथी लड़ाई के लिए तैयार हो गए। सैनिकों ने तलवारें खींच ली। जादूगरों ने अपने जादू का इस्तेमाल करके जंगली जीवों को रोकने की कोशिश की। राहुल ने अपने जादुई दर्पण की रोशनी से अंधेरे को कम करने का प्रयास किया। शीला जमीन पर बैठ गई और प्रकृति से जुड़ने लगी। उसने पेड़ों और पौधों से बात की। धीरे धीरे जंगल में हरियाली लौटने लगी। पेड़ों से निकलने वाली ताजी हवा ने अंधेरे को कमजोर कर दिया। जंगली जीव शांत हो गए और अंधेरे में वापस चले गए। यह लड़ाई युधिष्ठिर के लिए एक सबक थी। युधिष्ठिर जंगल से लौटने की तैयारी कर रहे थे।
शीला उनके साथ चलने के लिए तैयार थी। जंगल की रक्षा के लिए उसका साथ जरूरी था। राहुल भी उनके साथ आना चाहता था। वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि राज्य में रहकर वह किस तरह से राज्य की मदद कर सकता है। महल वापस लौटने पर रानी चित्रा शीला को देखकर खुश हुई। शीला जंगल के रहस्य और प्राकृतिक औषधियों के बारे में रानी को बताती रहती। शीला जल्दी ही राज्य की जनता के बीच भी लोकप्रिय हो गई। एक शाम युधिष्ठिर अपने दरबार में बैठे थे। जादूगर, मंत्री और सेनापति सभी उपस्थित थे। राहुल भी वहां मौजूद था। युधिष्ठिर राज्य को मजबूत बनाने के लिए विचार विमर्श कर रहे थे। हमने जंगल की सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी है, सेनापति ने कहा, लेकिन हमें यह भी पता लगाना चाहिए कि अंधेरे के जीवों की कमजोरी क्या है, तभी हम उन पर कोई स्थायी प्रहार कर सकते हैं। राहुल आगे बढ़कर बोला, मुझे लगता है कि मेरा जादुई दर्पण इसमें मदद कर सकता है। यह सुनकर युधिष्ठिर चौंक गए। तुम्हारा जादुई दर्पण? लेकिन तुमने तो लोगों को डराना बंद कर दिया था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी महाराज, अब मैं इसका इस्तेमाल अंधेरे के रहस्यों को जानने के लिए करूंगा। शायद दर्पण में हमें कोई सुराग मिल जाए। युधिष्ठिर ने राहुल की बात को स्वीकार कर लिया। अगले कुछ दिन राहुल अपने जादुई दर्पण में अंधेरे के जीवों को ढूंढता रहा। वह उनकी कमजोरियों को खोजने की कोशिश कर रहा था। एक रात राहुल उत्तेजित होकर युधिष्ठिर के कक्ष में आया। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। महाराज, मुझे कुछ पता चला है, उसने कहा। अंधेरे के जीवों की एक कमजोरी है, वे सूर्य के प्रकाश को सह नहीं सकते। अगर हम सूर्य के प्रकाश को अंधेरे में पहुंचा सके तो उन्हें काफी कमजोर कर सकते हैं। यह जानकारी युधिष्ठिर और जादूगरों के लिए बहुत उपयोगी थी। अब उनके पास अंधेरे के जीवों से लड़ने की एक रणनीति थी। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जादूगरों ने एक ऐसा जादुई यंत्र बना लिया जो सूर्य के प्रकाश को जलाकर उसे अंधेरे तक पहुंचा सकता था। यह यंत्र काफी बड़ा था और इसे ले जाने के लिए एक मजबूत गाड़ी की जरूरत थी। युधिष्ठिर ने शीला को भी इस योजना में शामिल होने का निवेदन किया। शीला जंगल के रास्तों को अच्छी तरह जानती थी और प्रकृति की मदद से रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर कर सकती थी। शीला युधिष्ठिर के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। राहुल भी उनके साथ जाना चाहता था। युधिष्ठिर थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन राहुल ने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह अब राज्य के हितैषी के रूप में काम करेगा। अगले दिन युधिष्ठिर, शीला, राहुल, जादूगर और सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल की ओर रवाना हो गई। उनका लक्ष्य अंधेरे को नष्ट करना और राज्य को हमेशा के लिए खतरे से मुक्त करना था। जंगल का रास्ता कठिन था, लेकिन शीला के मार्गदर्शन में वे तेजी से आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा। जंगली जीवों के हमले और अंधेरे से निकलने वाले भयानक जीवों से, जंगली जानवरों और राक्षसी प्राणियों से लड़ना पड़ा। जादूगरों और सैनिकों ने मिलकर इन खतरों का सामना किया। यात्रा के कई दिनों बाद वे जंगल के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से अंधेरा फैल रहा था। वहां का वातावरण पहले से भी भयानक हो गया था। हवा में घुटन होने लगी थी और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी थी। अचानक जमीन के नीचे से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। जमीन हिलने लगी और अंधेरे से एक विशालकाय जीव निकल आया। उसके 3 सिर थे, प्रत्येक सिर पर लाल आंखें थी और उसके शरीर पर काली नुकीले बाल उगे हुए थे। यह अंधेरे का सरदार था जो अब तक छिपा हुआ था। उसकी दहाड़ से जंगल कांप उठा। सैनिक घबरा गए, उनमें से कुछ भागने लगे। युधिष्ठिर ने जोर से आवाज देकर उन्हें रोका, डरो मत, हम मिलकर इस राक्षस का सामना करेंगे। युधिष्ठिर ने तलवार निकाली और राक्षस की ओर लपका। जादूगरों ने अपने हाथों में जादुई चमक जगाई और राक्षस पर जादुई तीर बरसाए। राहुल ने अपने जादुई दर्पण को हवा में उठाया, जिससे अंधेरे में थोड़ी रोशनी फैल गई। शीला जमीन पर बैठ गई और उसने प्रकृति से मदद मांगी। पैरों की जड़ें जमीन से बाहर निकलकर राक्षस के पैरों को जकड़ने लगी। हवा में तेज हवाएं चलने लगी जो राक्षस को अस्थिर कर रही थी। लड़ाई भयंकर थी। राक्षस अपने विशाल पंजों से सैनिकों पर हमला कर रहा था। युधिष्ठिर और जादूगर भी कई बार राक्षस के हमलों से बाल बाल बचे, लेकिन शीला की मदद से धीरे धीरे राक्षस कमजोर पड़ने लगा। हवाओं के साथ सूर्य के प्रकाश की कुछ किरणें भी आ गई थी जो राक्षस की त्वचा को झुलसा रही थी। युधिष्ठिर ने इस मौके का फायदा उठाया। वह राक्षस के सामने खड़ा हुआ और उसने अपनी तलवार को ऊपर उठाया। राज्य की रक्षा के लिए, युधिष्ठिर ने जोर से चिल्लाया और उसने राक्षस के सीने में तलवार घोंप दी। राक्षस एक भयानक चीख निकालकर
जमीन पर गिर पड़ा। उसकी मौत के साथ ही अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा। पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए और जंगल में जीवन लौट आया। युधिष्ठिर और उसके साथी थक चुके थे, लेकिन उनकी जीत हुई थी। उन्होंने अंधेरे के सरदार को मार डाला था और राज्य को हमेशा के लिए खतरे से मुक्त कर दिया था। कुछ देर बाद जादूगरों ने सूर्य के प्रकाश वाले जादुई यंत्र को जमीन पर रखा। यंत्र से निकलने वाली किरणें अंधेरे के स्रोत तक पहुंच गईं। अंधेरे का स्रोत एक विशाल गुफा थी। सूर्य के प्रकाश के असर से गुफा ढह गई और उसके साथ ही अंधेरा पूरी तरह से खत्म हो गया। जंगल में खुशी का माहौल छा गया। पेड़ पौधे आपस में सरसराने लगे, मानो वे भी इस जीत का जश्न मना रहे हो। शीला ने युधिष्ठिर की ओर देखा और मुस्कुराई। हमने कर दिया, उसने कहा। युधिष्ठिर ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ शीला, हमने मिलकर राज्य को बचा लिया। राहुल भी उनके पास आया। मुझे माफ करो युधिष्ठिर, उसने कहा। मैंने राज्य को डराकर गलती की, लेकिन अब मैं राज्य की रक्षा के लिए हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद विजय गीत गाते हुए युधिष्ठिर और उनके साथी राज्य की राजधानी लौट आए। राज्यवासियों ने अपने राजा का भव्य स्वागत किया। सड़कों पर फूल बिछे थे और हर तरफ खुशी का माहौल था। महल में जश्न मनाया गया। रानी चित्रा शीला को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने शीला को गले लगा लिया और राज्य की रक्षा में उसके योगदान के लिए धन्यवाद दिया। शीला भी महल में रहने लगी। उसने रानी चित्रा को जंगल के रहस्यों और औषधीय पौधों के बारे में बताना शुरू किया। जल्द ही शीला महल की सभी महिलाओं के बीच लोकप्रिय हो गई। युधिष्ठिर ने दरबार लगाया। जादूगरों और सैनिकों को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया गया। राहुल को भी राज्य की रक्षा में मदद करने के लिए सम्मानित किया गया। राहुल को राज्य में ही रहने का प्रस्ताव दिया गया ताकि वह जादूगरों के साथ मिलकर राज्य की रक्षा के लिए जादू का अध्ययन और प्रयोग कर सके। राहुल ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वह अब राज्य के एक सम्मानित सदस्य बन गया था। शीला को जंगल की रक्षा का दायित्व सौंपा गया। वह नियमित रूप से जंगल का दौरा करती थी और किसी भी खतरे के संकेतों पर नजर रखती थी। प्रकृति के साथ उसके गहरे संबंध के कारण वह जंगल में होने वाली किसी भी असामान्य घटना को आसानी से पहचान सकती थी। कुछ समय बाद युधिष्ठिर ने राज्य के विस्तार की योजना बनाई। उन्होंने शीला से सलाह ली कि जंगल के किस हिस्से का विस्तार किया जा सकता है ताकि जंगल के पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान न पहुंचे। शीला ने युधिष्ठिर को सलाह दी कि वे जंगल के बाहरी इलाकों का ही विस्तार करें, जहां पेड़ पौधे कम घने हो। युधिष्ठिर ने शीला की सलाह मानी। राज्य का विस्तार हुआ, लेकिन जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। कुछ साल बीत गए। राज्य शांति और समृद्धि से भरा हुआ था। युधिष्ठिर एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा के रूप में जाने जाते थे। राहुल राज्य के एक प्रसिद्ध जादूगर बन गए थे। शीला जंगल की रक्षक के रूप में जानी जाती थी। उनकी वजह से जंगल और राज्य के बीच एक मजबूत रिश्ता बना हुआ था। युधिष्ठिर की कहानी यह बताती है कि किसी भी खतरे का सामना करने के लिए एकता और सहयोग जरूरी है। साथ ही प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना भी राज्य की मजबूती के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। युधिष्ठिर, शीला, राहुल और जादूगरों की एकता ने राज्य को बचा लिया और शांति स्थापित की। उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रही। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।